आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले को बुधवार को नया पुलिस अधीक्षक मिला। आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी ने कलेक्टर परिसर स्थित एसपी कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद एसपी विनय तिवारी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही। आम जनता की सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखना और निष्पक्ष पुलिसिंग उनकी कार्ययोजना का अहम हिस्सा होगा। उन्होंने पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया ताकि लोग बिना भय अपनी समस्याएं साझा कर सके। थानों को अधिक सक्रिय, जवाबदेह और संवेदनशील बनाने, शिकायतों के त्वरित निष्पादन, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी वार्ड नंबर 10 में संदिग्ध परिस्थिति में एक बुजुर्ग की मौत से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बंजारी वार्ड निवासी 62 वर्षीय शिवजी साहब बुधवार को घर से खेत की ओर गए थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने ये देखकर स्वजन को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्वजनों ने बुजुर्ग की मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और आवश्यक पूछताछ की। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज शहर के जंगलिया मोहल्ले में बच्चों के विवाद को लेकर बुधवार को दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 7 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार धूप निकलने के बाद मोहल्ले के बच्चे आपस में खेल रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया। बच्चों के विवाद के बाद दोनों पक्ष के बड़े लोग भी आमने सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी डंडे व फरसा से हमला शुरू हो गया। मारपीट में एक पक्ष से तबरेज आलम, इरशाद अली, नौसाद अली, अंसार अली और फुल साहिमा खातून, जबकि दूसरे पक्ष से असलम अली व एजाज अली घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया। सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का बयान दर्ज कर जांच में जुट गई है। जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया घाट पर बुधवार को नडारी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। उद्घाटन आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद, बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज विधायक सुभाष सिंह और जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने इसे जिले की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने वाला आयोजन कहा। महोत्सव की शुरुआत लोक प्रस्तुतियों से की गई। मुख्य आकर्षण भोजपुरी गायक रितेश पांडे रहे, जिनके गीतों पर दर्शक झूम उठे। पूरा पंडाल संगीत और रोशनी से सराबोर रहा। मकर संक्रांति के अवसर पर मंत्री नारायण प्रसाद और विधायक मिथिलेश तिवारी ने गंडक तट पर पतंग उड़ाई, जिससे उत्सव का माहौल और जीवंत हो गया। डुमरिया घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की गई। बरौली नगर के सिसई वार्ड में बुधवार को मां से नाराज एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान लेने का प्रयास किया। युवक ने घर की छत की कड़ी से रस्सी का फंदा बनाकर गले में डाल दिया। समय रहते परिजनों की नजर पड़ने पर उसे तुरंत फंदे से उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को होश में लाया। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित की पहचान सिसई वार्ड निवासी स्वर्गीय राघव शाह के 18 वर्षीय पुत्र विजय शंकर के रूप में हुई है। सदर अस्पताल में जांच के दौरान चिकित्सकों ने उसकी गर्दन से गंभीर जख्म पाए, जिसके बाद उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। माजागढ़ थाना क्षेत्र के पीपरा पुल से एक युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। जानकारी के अनुसार पीपरा गांव निवासी महताब आलम 4 दिन पूर्व जरूरी सामान खरीदकर पीपरा पुल से रास्ते घर लौट रहा था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया। काफी देर तक घर नहीं पहुंचे और स्वजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ खोजबीन की गई, लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चल सका।
इसके बाद स्वजनों ने मांझागढ़ थाना में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर युवक के लापता होने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि युवक की तलाश की जा रही है और संभावित सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल स उच्चतर मध्य विद्यालय से आप सभी को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति एवं गणतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। आप सभी के मंगल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज। मैं गोपालगंज नगर परिषद के सभी सम्मानित नागरिकों, सभी जनप्रतिनिधियों, गोपालगंज जिला के सभी पदाधिकारियों को गणतंत्र दिवस एवं आगामी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों से अपील है कि पूरे नगर परिषद क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। कुचायकोट प्रखंड के कालामटिनिया सिपाया खास गांव में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सड़क निर्माण की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सिपाया ढाला से रूपछाप गांव तक सड़क का निर्माण कर पूरा कर दिया गया, लेकिन रूपछाप से कालामटिनिया बांध तक का हिस्सा जानबूझकर छोड़ दिया गया। गंडक नदी से बालू ढुलाई में लगे डंपरों के कारण सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। प्रतिदिन छात्र छात्राएं बाइक व साइकिल सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार विभाग और प्रशासन को सूचना दी, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे सरपंच प्रतिनिधि हरिनारायण पटेल ने लोगों को समझाकर शांत कराया और विधायक से बात कर सड़क निर्माण का आश्वासन दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में बुधवार को हथुआ प्रखंड के एकडंगा पंचायत अंतर्गत खास खनौती गांव में नालसा आशा जागरूकता समर्थन सहायता और कार्रवाई योजना 2025 के तहत बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन कुमार सिंह ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने उपस्थित जीविका दीदियों एवं महिलाओं को बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसे रोकना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने महिलाओं से अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहने और बाल विवाह की किसी भी सूचना को समय रहते प्रशासन तक पहुंचाने की अपील की ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। साथ ही बाल विवाह की सूचना मिलने पर टोल फ्री नंबर 1098 और 15100 पर तुरंत जानकारी देने के लिए प्रेषित किया गया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।